हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गवर्नमेंट बनने के बाद में सोनिया ने देखा था कि एक दूसरे के साथ बड़े बगलगीर हुए, खुशकुन बयानात सामने आए क्योंकि दुश्मन एक था, लेकिन अब दोनों के दरमियान थोड़ी तलखी आ रही है। तलखी की वजह क्या है? तलखी की वजह है कि आने वाले दिनों में पानी का जो बहरान है वो संगीन होने वाला है। शायद इसी सवाल का जवाब हाँ या ना में भी हो सकता है, मगर जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे मामलात हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से पानी की मुनसिफाना तकसीम और कैनास के मामले पर सिंध हुकूमत और मुस्लिम लीग नून हुकूमत एक बार फिर आमने सामने जो आ गई है जनाब। और कैनाल के मामले पर सिंध में भी एहतजाज हो रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस हवाले से विफाक को एहतजाज का इंडिया दे चुके हैं। बल्कि वो तो ये भी कह चुके हैं कि ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है, क्योंकि इस वक्त जो अहम मसला है वो दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने पर देखने में आ रहा है, जिसमें पंजाब में 2, सिंध 1 और KP और बलूचिस्तान भी है। क्या पानी की मुनसिफाना तकसीम और कैनाल के मामले पर सिंध हुकूमत और विफाक के दरमियान बनने वाला तनाज़ा हल हो जाएगा? इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। उन्हें शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सादिया साहिबा, आखिर कैनास के मामले पर गुज़िश्ता कई दिनों से दोनों सियासी पार्टियों के दरमियान जो रहनुमाओं की जानिब से सख्त जुमलों की बयानबाजी जारी है और बिलावल भुट्टो भी इस हवाले से एहतजाज का इंदिया दे चुके हैं। आखिर मौजरा है क्या? जी देखिए, कनाल्स का मामला जो है ये सियासी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पानी सिस्टम में कम है। 6 कनाले आप कैसे बनाएंगे जब पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इंडस सिस्टम, उसमें ही पानी कम है। और हर साल इरसा ये सर्टिफिकेट निकाल के देता है सूबों को कि पानी की कमी है, उसकी वजह से आपके हिस्से का पानी आपको कम मिलेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में वाटर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा है इरसा, जब वो ये कह रहा है तो आप मजीद नई किनाले कैसे निकाल सकते हैं? राइट, लेकिन इसका कुछ थोड़ी सी नरमी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिखाई है। जब उन्होंने 4 अप्रैल को खिताब किया था, उससे पहले तो वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनके बयानात में कुछ आहिस्ता आहिस्ता नरमी आ रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये कह दें कि इस प्रोजेक्ट से विफाक ने इस प्रोजेक्ट को डिसोन कर दिया है। तो बहरहाल पहले ज़िंदगी और जो मौत की बातें हो रही थी, कम से कम उस तरह की बातें होना कम हुई है। क्या कहीं से आप लोगों को विफाक की तरफ से इशारे मिले हैं कि हम आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट से वापसी कर लेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार सियासी जमात है, सिंध में हुकूमत है, लेकिन इशारों की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से जो राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा है हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि वाटर इशू CCI में डिस्कस होना चाहिए। हमने CCI के इजलास की डिमांड की हुई है। 1 साल होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनली हर 3 महीने के बाद CCI का इजलास वफाक की हुकूमत को बुलाना होता है, लेकिन वो नहीं बुला रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड है कि CCI का इजलास बुलाया जाए, इसीलिए चेयरमैन साहब ने ये बात की है कि जी फेडरल गवर्नमेंट इस पर बात करे और इस मंसूबे को अरेज करे और इससे पीछे हटे, क्योंकि अगर ये कनालें बनाई जाएंगी तो जो सूबा सिंध है वो हमारा मानना है कि वो बंजर हो जाएगा। इस वक्त भी अगर सूबे सिंध में, जो मेरे पास नंबर है, कि 1,30,000 एकड़ जमीन आबाद की जा सकती है, लेकिन हम आबाद करते हैं सिर्फ 65,000। क्यों? क्योंकि पानी कम है। अब आप बताएं कि अगर आप ऊपर और 2 किनाले पंजाब में निकालेंगे, एक KPK में निकालेंगे, तो हम तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारी जो वो 65,000 एकड़ जमीन जो इस वक्त काबिले आबाद है। जी सादिया साहिबा, सॉरी टू कट यू ओवर हियर, बट आपके बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने कहा कि पानी की ऑलरेडी कमी है, बंजर है, हमें उसे आबाद करना है। तो जो पानी की ऑलरेडी कमी है, तो जो पानी आ रहा है वो सिंध उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करता सही तरीके से? क्यों हम उसको ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बारिशों में मतलब हम उसकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं ठीक तरह से कर पाए?
वेस्ट होके देखिए जो पानी जा रहा है मोस्टली। नहीं जी, देखिए एक तो पहली बात ये है कि ये बहुत गलत तासुर दिया जाता है कि पानी का ज़िया हो रहा है। आप लोग मैं मीडिया वालों को ये बात कहूँगी कि उनको चाहिए कि जहाँ इंडस दरिया जो है समंदर में गिर रहा है, वहाँ डेल्टा जो है वो ज़मीन खा रहा है और समंदर आगे बढ़ रहा है। तो बात सारी नहीं, ये लेकिन है कि सादिया साहब अगर कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट है ना, हम मीडिया वाले नहीं है, हमारे सिंध के हारी हैं जो वीडियोस बना के दिखाते हैं कि जब बारिश हुई है तो पानी की निकासी का सही तरीके से बंदोबस्त नहीं किया गया, या फिर उन्हें सेव करने के लिए कोई छोटे डैम्स नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से फसलें भी तबाह करता है। फिर यहाँ पे उतर के जब कराची में आता है तो फिर समंदर में चला जाता है, या उधर से बदीन के रास्ते में समंदर चला जाता है। नहीं जी, समंदर तो पानी जा ही नहीं रहा, समंदर तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। कितने हजारों एकड़ जमीन जो है बदीन और ठट्टा साइट पर समंदर जो है वहां तक आ गया है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं छोटे डैम, मेरा ख्याल से सिंध वो वाहिद सूबा है जहां छोटे डैम बनाए गए हैं। थर पारकर में छोटे डैम बनाए गए हैं। पानी के स्टोरेज की हम बिल्कुल लेकिन बहरहाल काम कर रहे ना हैं। कहीं कमी जरूर है, लाइनिंग जिसकी वजह से नहीं पानी देखिए जाया भी होता पानी है। की नहीं पानी देखिए जरूर जाया होता होगा, लेकिन इस वक्त इतना पानी जाया नहीं हो रहा। इरसा खुद कह रहा है कि इंडस सिस्टम में पानी कम है, और आपको पता है कि अब तो कल परसों मेरा ख्याल से कल ही लेकिन निकला है जो इंडस ने इरसा ने लेकिन जो सादिया साहिबा, लेकिन जो पानी आ रहा है लाइनों के थ्रू, जो पानी आ रहा है वो भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। आप मेरी बात शायद समझ जाएं जो मैं कहना चोरी चाह हो रही रही है हूँ। पानी की, दरमियान में पानी कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, पूरा पानी क्यों नहीं नहीं पहुंच रहा? देखे नहीं जी, देखे एक तो पहली बात ये कि अगर आप कराची के लेवल पे बात कर रहे हैं कि पानी की कमी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो जो 6 नहरों का मंसूबा है वो बना तो सबसे बड़ा विक्टिम कराची होगा, क्योंकि हम तो बेस ही इंडस वाटर पे करते हैं। जो है वो जामशोरों के बाद वो पानी कींजर में आता है, और कींजर से वो कराची की तरफ पानी डाइवर्ट किया जाता है। तो कराची सबसे बड़ा विक्टिम होगा अगर ये कैनाल सिस्टम, जो नया कैनाल सिस्टम मुतनाज़ा जिस बिल्कुल। पे और हम मुखालफत करें, कराची ये सिंध का बनेगा। दारुल खिलाफा भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी शहर भी है, बिल्कुल, वो मुतासिर पाकिस्तान होगा। बड़ा लेकिन शहर अब है आप साजिद और साहब दारुल क्या खिलाफा। समझती हैं, सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए? अगर वफाक चाहती है कि वो 6 कैनाल्स ना भी निकले, लेकिन वो चोलिस्तान को आबाद करना चाहती है, वक्त की जरूरत तो 91 एग्रीमेंट पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए 91 का एग्रीमेंट जो है उस पे हमारी तो पहली डिमांड ये है कि 91 के एग्रीमेंट पे 1991 के जो वाटर अकॉर्ड है उस पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। दरियाए सिंध पे मॉनेटरी सिस्टम लगना चाहिए कि किसी सूबे को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसका सिस्टम में पानी चोरी हो रहा है। दूसरी बात ये कि सीसीआई का इजलास बुलाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, और इस मसले को फौरी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए। जी सादिया साहिबा, अब ये प्रोजेक्ट तो होना ही होना है, तो दोनों पार्टीज के दरमियान की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं निकल सकती है कि जिसपे दोनों खुश हो जाएं, विन विन सिचुएशन हो जाए? नहीं जी, देखिए हम तो विन विन सिचुएशन की बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिंध की आवाम सरापा एहतजाज है इस मामले पर, पानी के मामले पर। ये जो 6 कनाल है, और जाहिर सी बात है कि कोई भी सूबाई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसकी आवाम जो ऑलरेडी सड़कों पर है वो जो है, जितना अगर ये मंसूबा फिलफौर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं रोका, नहीं ख़त्म किया, तो देखिए पहले ही 2 सूबों में आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिंध में भी फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि सिंध के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज हुकूमती सतह पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए हुकूमती ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज कर रही है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पानी के लिए जब कालाबाग डैम का भी मुतनाज़ा मंसूबा
परवेज मुशर्रफ के दौर में उठाया गया था, तो बीबी शहीद ने खुद उसको लीड किया था। अगर फेडरल गवर्नमेंट इस मामले पर पीछे नहीं हटी तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत वाज़े है कि इस तहरीक को फिर मैं खुद लीड करूंगा, मैं खुद एहतजाज करूँ। जी ठीक है, सादिया जावेद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सादिया साहिबा बता खुद भी एहतजाज करेंगी और सिंध हुकूमत बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर, किसी सूरत स्टेप बैक नहीं करेगी। हम तो ये चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन हो, दोनों में जो है वो कोई लड़ाई ना हो इस चीज़ को लेके। मकसद तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।